ख्वाजा साहब ने इब्तिदाई बातें आपके सामने रखी है। एक तो ये बात मैं वाज़ेह करता चलूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी के ख़िलाफ़ नहीं है और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि पाकिस्तानी फ़ौज हमारी फ़ौज है और हम एक प्रोफेशनल फ़ौज देखना चाहते हैं और हम समझते हैं कि कौम और इदारों के दरमियान हर सूरत में हम आहंगी होनी चाहिए। और ख़ासकर इस वक्त जो इंटरनेशनल जो सूरत हाल है आप देख रहे हैं, तो हमें इस वक्त में एक मजबूत इदारे चाहिए, मजबूत फौज चाहिए। और हमारे लीडर इमरान खान ने भी हमेशा कहा है कि ये मुल्क भी हमारा है और ये फौज भी हमारी है। तो लेकिन हम ये ज़रूर समझते हैं कि इदारों को भी अपनी जो आइनी हदूद है उसमें अंदर रहते हुए अपना किरदार अदा करना चाहिए। इस तरह रवैयों से और इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसों से अवाम में बददिली पैदा होती है और हमें अफसोस है कि जब अवाम के अंदर जो है ना कोई इदारे के ख़िलाफ़ कोई नफ़रत पैदा होती है तो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। इसलिए हम हर सूरत में पाकिस्तान को एक अजीम पाकिस्तान देखना चाहते हैं, कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान देखना चाहते हैं और वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं जहाँ आइन और कानून की अमलदारी हो और जहाँ सही मानों में जमहूरियत पले पोले। ये हमारा पाकिस्तान, जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान। चंद चीज़ें मैं वजाहत करना चाहता हूँ। जो उस दिन बात हुई है, ये एक इलामिया है, मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि जिसमें तकरीबन तमाम सियासी पार्टियाँ इंक्लूडिंग हुकूमती पार्टी यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उनका नुमाइंदा जो वहाँ अपोजिशन लीडर है डॉक्टर इबादुल्ला, जो ANP का लीडर है जो सूबाई सदर है मियां इफ्तिखार हुसैन, जो जमीयत उलमा इस्लाम का लीडर है मौलाना अताउर रहमान, पख्तूनख्वा की आवाम की नुमाइंदगी है। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं है, आप देख लें इसमें उन्होंने क्या मुतालबा किया। मैं सिर्फ एक दो पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ और बाकी जो है ना इसके हवाले से आप बताएं कि उसमें क्या फैसला हुआ है। उसमें जो बिल्कुल वजाहत के साथ किधर है वो, अच्छा, उसमें जो बुनियादी तौर पर बात की गई थी वो बात ये थी कि हम तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम अपने सूबे में अमन चाहते हैं। हम हर सूरत में दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम समझते हैं, जिसमें एक बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बात की गई है कि तमाम पॉलिसी में वफाकी हुकूमत सूबाई असम्बली को एतमाद, सूबाई हुकूमत नहीं, सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर फैसले करें। सूबाई असम्बली में तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी होती है ना, और फिर सूबाई असम्बली ने अपनी मुत्तफिका करारदाद पास की है, उस करारदादों का जो है ना एहतराम किया जाए। हम ये पूछना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा सूबाई असम्बली की करारदादों की रिस्पेक्ट की है। कहीं ऐसी बात नहीं है कि हमने कोई ऐसी बात की है कि हम नहीं चाहते। हम समझते हैं, देखिए इस वक्त तकरीबन 17-18 साल से मुसलसल ऑपरेशन हो रहे हैं। जितने ऑपरेशन हुई, सवाल तो ये है कि क्या उस ऑपरेशन से ये दहशतगर्दी ख़त्म हुई है कि बढ़ी है? अभी भी दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई बल्कि बढ़ी है। तो इसके लिए जब आपकी एक पॉलिसी मुसलसल नाकाम हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस पॉलिसी को रिव्यू कर लें, उसके ऊपर जो है ना उस पॉलिसी को रिविजिट कर लें और हकीकी मानों में वो पॉलिसी अडॉप्ट करें जिससे उस मसले का खात्मा हो। इसलिए जो दहशतगर्दी इस वक्त चल रही है ये हमारी पॉलिसियों का तसलसल है। जो हमारा सूबा है, ये आप जब से पाकिस्तान बना है, पहले सेंट और सीटों में ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो है ना बुनियाद जो है ना हमारे पेशावर से, बड़ाबेर से जो अड्डी दी गई। इसके बाद फिर अफगानिस्तान की जंग शुरू हो गई, जो रशियन जो रूसी अफवाज जो अफगानिस्तान में दाखिल हो गई, तो फिर जिहाद के नाम से 8-10 साल जंग लड़ी गई और इसकी वजह से वहाँ क्लैशनकोव कल्चर, वहाँ दहशतगर्दी में इजाफा हुआ और हमारे कल्चर को, हमारे रवायात को और हमारे ट्रेडिशन को ख़त्म किया गया,
दुनिया जहान से जिहादी इलाके के बसाए गए। उसने जो असरात हमारी सोसाइटी पे छोड़े हैं वो आपको पता है कि उसके क्या बदतरीन असरात हुए। हमारी जो जो क्लैशनकोफ कल्चर मुतारिफ हुआ, ये अफगान जिहाद का हमें तोहफा है। इसके बाद वार एंड टेरर शुरू हो गया। वार एंड टेरर में जो तबाही हुई, उसने हमें खुदकश धमाकी दी, और खुदकश धमाकी जो है ना, उस वक्त की बहुत बड़ी पैदावार है। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये जो इस वक्त सब कुछ हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इससे बुरी तरह मुतासर रहे हैं। यानी फिर जंग शुरू हुई, फिर मुशर्रफ के दौर में ऑपरेशन शुरू हुई, आईडीपी लोग आईडीपीज बन गए, और अभी तक वो आईडीपीज जो मुशर्रफ दौर में जो है निकाले गए थे, उस पर अक्सरियत काफी हिस्सा वो अपने घरों को वापस नहीं गई। उसके मार्केटें, उसकी दुकान तबाह बर्बाद हो गई, उसकी कंपनसेशन नहीं हुई, और उसकी वजह से आज भी हम ये उसके असरात से जो है ना, उसके असरात भी ख़त्म नहीं हुई। जबकि दूसरी तरफ जो है ना, आप देख लें कि इस वक्त हमारे सूबे की जो वफाक के साथ, यानी एक तरफ तो वो वार जोन है, जंगज़दा सूबा है, वहाँ जो है ना ऑलरेडी जो भी इन्वेस्टमेंट थी, वो इन्वेस्टमेंट जिसके पास थोड़ा पैसा था वो या दुबई चला गया, या कराची चले गए, या इधर इस्लामाबाद और लाहौर, या जहाँ भी उसके पास गुंजाइश बनती थी वो अपने सूबे से निकल गए। तो आपकी जो है ना जो वैसी जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ से फारिग हो गई। फिर सूबाई हुकूमत की जो हक है, जो नेट हाइडल प्रॉफिट में है, वो इस वक्त जो है ना, ये जो एजीएन काजी फार्मूले के अलावा है, जो कमिटमेंट है, जो हुकूमत ने कमिट किया है, 106 बिलियन 1.6 बिलियन ये हमारे बनते हैं वफाक के पास, 106 बिलियन। जबकि हमारे इस वक्त जो एनएफसी अवार्ड में है, एनएफसी में जो हमारे टोटल एरियर्स बनते हैं वो है वो किधर, हाँ जी, बर्ज एरिया और एनएफसी को टोटल मिला के ये बनते हैं 567 बिलियन हमारे उनके साथ जो है ना बनते हैं। ये उसमें वो भी है जो कि जो कमिटमेंट हुआ था जब ये जिला मर्ज हो रहा था, जो मर्ज एरिया जो है ना वो बाकायदा उसकी स्टेटस चेंज हो गई, और ये जो है ना फाटा से सूबाई हुकूमत के साथ हो गए। तो ये सरताज अजीज़ के जो कमेटी बनी थी उन्होंने सिफारसात दी थी, और उस सिफारसात में ये तय हुआ था कि उसके मुताबिक जो है ना ये हमारे जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है या मर्ज एरिया है, इसमें हर साल जो है ना 100 बिलियन रुपीस जो है ना वो डेवलपमेंट पे लगेंगे। अभी तक उसकी स्टेटस ये है कि टोटल पेमेंट जो है वो सिर्फ 132 बिलियन जो है ना पेड हुए हैं, जबकि 567 बिलियन जो है ना ये रहते हैं, और 2.5 बिलियन जो है ना ऑयल एंड गैस की बनते हैं। यानी आप एनएफसी का जो शेयर है वो नहीं दे रहे हैं, आप जो सरताज अजीज कमेटी की जो कमिटमेंट थी वो नहीं दे रहे हैं, आप जो उनके नेट हाइडल प्रॉफिट है वो नहीं दे रहे। और दिलचस्प बात यह है कि जब फाटा मर्ज हुआ तो फाटा मर्ज के मतलब ये है कि उसका जो एनएफसी में शेयर था वो 14% से 19% हो गया, क्योंकि आबादी उसमें ज़्यादा हो गई। अभी तक वो 14% के मुताबिक भी नहीं दिया जा रहा। तो देखिए, एक सूबे के साथ जो है ना एक सियासी तौर पर इंतकाम दिया जा रहा है, उनकी ड्यू शेयर नहीं दी जा रहे हैं। फिर उनकी जो डेवलपमेंट को जो पैसा है वो टाइम पे मिलता नहीं है, वो रुक रुक के दिया जाता है, और रुक रुक के इसलिए दिया जाता है कि वो डेवलपमेंट पे पीछे हो। और फिर जब सूबाई हुकूमत को जब कोई ऑफिसर की भी ज़रूरत होती है उसमें भी रोड़े अटकाए जा रहे हैं। देखिए, हम इस वक्त जो है ना, और इस वक्त एक बात बिल्कुल हकीकत है, देखिए हमारा जो पेशावर है इसका ज़्यादा ट्रेड जो है ना वो अफगानिस्तान के साथ है, सेंट्रल एशिया के साथ है। यानी पेशावर जो है ना एक छोटा मार्केट है, वो मुकाबला नहीं कर सकता लाहौर के मार्केट का या कराची के मार्केट का, क्योंकि वो जो इस वक्त वो इंटरनेशनल उससे दूर है। जो या तो ग्वादर तो अभी फंक्शनल एज सच नहीं है, लेकिन कराची फोर्ट पे काफ़ी हमारी जो है ना टैरिफ बनते हैं, और जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन की चार्जेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम बाकी मुल्क की मार्केट का मुकाबला नहीं कर सकते। इस वक्त बॉर्डर पे जो है ना बंद है,
और बॉर्डर की बंदिश की वजह से हमारी सारी इंडस्ट्रीज जो है ना बंद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मायूसी बढ़ रही है। तो जो जो बुनियादी वजह है कि आप उस सूबे के नौजवानों को उम्मीद दे, उसको रोजगार दे, उनको वहां जो है ना डेवलपमेंट काम करे। और दिलचस्प बात यह कि पीएचडीपी में सिर्फ 55 करोड़ रुपए इस साल दी गई हैं। मुझे बताओ कितनी पीएचडीपी है जो पूरी जो मेरे पास 800 अरब से ज्यादा पीएचडीपी में सिर्फ दे रहे हैं 55 करोड़ रुपए खैबर पख्तूनख्वा में इस्तेमाल हो रहे। तो क्या इस तरह की हालात से नफरत नहीं पड़ेगी? कोई जो जो हमारे नेशनलिस्ट हैं उनको जो ना आप तकवीत नहीं दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। बलूचिस्तान में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी पार्टी है। सिंध की शहरी इलाके की, सिंध इलाके की, पंजाब की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तो पंजाब की पीटीआई है। इस वक्त तो पार्लियामेंट 47 की वजह से जो हमसे मैंडेट छीना गया है, इसके बावजूद भी इस वक्त हमारी सबसे बड़ी अपोजिशन उधर है, अपोजिशन पार्टी पंजाब में हम है। इस सब के बावजूद वो पार्टी जो कि पूरी पाकिस्तान की एक यूनिटी की अलामत है, इत्तेहाद की अलामत है, उस पार्टी को आप क्रश कर रहे हैं। क्या ये मुल्क के लिए हमें सियासी तौर पर कोई आप जलसे नहीं करने दी जा रहे हैं? आप हमें जो हमारा आईनी हक है जुलूस का, जो हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, हमारा उसका आईनी हक है, आप और नहीं करने देने जा रहे और उल्टा हमारे खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं। देखिए ये मुल्क के मफाद में नहीं है। हम एक पुरअमन सियासी पार्टी हैं, हम कानून और आईन पे यकीन रखते हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान हमारी पहचान है, पाकिस्तान हमारी जान है। हम पाकिस्तान को मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं। पाकिस्तान की अवाम और इदारों के दरमियान जो तकसीम पैदा की जा रही है, जो नफरतें पैदा की जा रही है, हम उसकी हर सूरत में जो है ना उसका मुकाबला करेंगे। किसी सूरत में हम नहीं चाहते कि हमारे इदारे मुतनाज़ हो। तमाम इदारों को अपने आईनी हदूद के अंदर जो है ना काम करने चाहिए। मैं आखिर में एक बात करता हूँ। देखिए ये स्टेट क्या है? स्टेट तो ये नेशनल असम्बली और सेनेट है, और स्टेट जो है ना ये प्रोविंशियल असम्बली है। अगर स्टेट का एक इदारा एक मुत्तफिका रेजोल्यूशन पास करे और उसमें जो है ना वजाहत करे, बाकायदा एक्सप्लेन करे कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए, तो उसके मुताबिक जो है ना अभी से करा रखा पेजो अदक वाला कोमी नमी वाला। अच्छा ये देखिए ये है मुत्तफिका अदमी का जो मेन पॉइंट है। खैबर पख्तूनख्वा अमन जरगा मुत्तफिका तौर पर खैबर पख्तूनख्वा बशमूल जम अजला में जारी दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत करती है और इस बात का अहाता करता है कि इसके खात्मे के लिए सूबाई असम्बली को इत्तेमाद में लेकर कानून के दायरे में मौजूदा हर वसीला बरकरार लाया जाए जो इस सूबे में दायमी अमन कायम हो। अमन व अमान के हवाले से मौजूदा कवानीन के हवाले से मुत्तफिका करारदादें जो सूबाई असम्बली में पास की गई हैं, इन पर फौरी अमल दरामद किया जाए। ये हमारा मौक़िफ़ है, ये हमारे पूरे सूबे के अवाम का मौक़िफ़ है, ये तमाम सियासी पार्टियों का मौक़िफ़ है, ये मुस्लिम लीग नून, ये पीपल पार्टी, ये जमा इस्लामी, ये जमीयत उलमा इस्लाम, ये एएनपी, ये सब का मौक़िफ़ है। 10 खतें मैंने आपको दिखाई हैं और आप एक पार्टी को जो है ना इल्ज़ाम लेते हैं। और मुझे हमें अफसोस है, हम सब पाकिस्तानी हैं। अगर कोई पीपल पार्टी में है, कोई मुस्लिम लीग में है, कोई एएनपी में है और इस पर तफरीक करे कि उसके ऊपर हमला क्यों नहीं होता, इस पर हमला नहीं होता। हमारे 2 इसरार गंडापुर जो लॉ मिनिस्टर थे आपके नोटिस में, इकरामुल्लाह गंडापुर उसका भाई जो हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, लियाकत खान जो कि हमारा एमपी है दीर से, ये 2 शहादत हुई है और लियाकत खान के ऊपर बहुत सख्त हमला हुआ था। अल्लाह ताला ने उसको जिंदगी, वो बच गए। यानी यह खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई एक भी इस दहशतगर्दी से नहीं बचा, कोई एक पार्टी का कोई एक फर्द भी नहीं बचा। हम भी इस वक्त जो जब घूमते हैं तो ये करना ये बहुत नामुनासिब है। हम इसके ऊपर अफसोस करते हैं और हम सबसे पाकिस्तान के इदारों की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे, न कि वो उसको जो है ना एक्सपोज करे और उसके बारे में जो मज़ीद थ्रेट पड़े। बहरहाल हमने आज ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम भरपूर तरीके से
इस मुल्क की तरक्की में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की आइन पे बिलीव करती हैं, कानून पे यकीन रखती है, एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान देखना चाहते हैं, एक खुशहाल पाकिस्तान देखना चाहते हैं, वो पाकिस्तान जहाँ हमारे बच्चों के लिए रोज़गार हो। इमरान खान वो लीडर है जिसने इस पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा किया है। इमरान खान वो लीडर है जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए हमेशा उन्होंने बात की है, और एब्सोल्युटली नॉट की जो बात की है खान साहब ने। हम किसी मुल्क के अंदर किसी किस्म की मुदाखलत के, हमारे खारिजा पॉलिसी हो तो हमारी पार्टी का पॉलिसी है कि हम किसी मुल्क के अंदर मुदाखलत नहीं चाहते, लेकिन किसी को ये भी अख्तियार नहीं देते कि वो हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत करे। हम अमन के लिए पूरी दुनिया में किरदार अदा करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया में किसी तनाज़ी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। पाकिस्तान जिंदाबाद।